2022 तक में किसानों का आय दुगुना करने का वो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि लगातार 3 वर्षों का जो हम लोग असेसमेंट कृषि बजट का कर रहे हैं उसमें लगातार कृषि बजट घटता जा रहा है। 19-20 का जो कृषि बजट था वो 1,54,000 करोड़ का था और इस वर्ष कृषि बजट घट करके 1,48,000 करोड़ का हो गया है, जबकि 18 और 19 का 2,25,000 करोड़ का था। लगातार घटता जा रहा है कृषि बजट और ये बड़ी गर्व से भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि देश में पहली दफा हमने किसानों को कृषक सम्मान योजना के तहत पेंशन 6,000 राशि देने का काम कर रहे हैं। इस बार इन्होंने इस बजट में जो कृषि बजट लाया है, पिछले वर्ष इनका कृषक सम्मान योजना का जो राशि इन्होंने मुहैया निर्गत किया था वो 75,000 करोड़ का था। इस बार इन्होंने घटा करके मात्र 65,000 करोड़ कर दिया है। उतना ही नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर पर इन्होंने जीएसटी 28% बढ़ा दिया, कीटनाशक दवाई पर इन्होंने जीएसटी 18% बढ़ा दिया। कृषि यंत्र जो छोटे छोटे कृषि यंत्र है उस पर इन्होंने कृषि बजट में जीएसटी 12% बढ़ा दिया। कुल मिलाकर के इन्होंने कृषि का जो खर्च है वो इन्होंने बढ़ा दिया। उर्वरक सब्सिडी इन्होंने इस वर्ष पुनः घटा दिया, तो आय दुगुना कैसे होगा? सवाल इसके साथ भी है कि इन्होंने एमएसपी पिछले साल कौन कहे लगातार 10 वर्षों में सबसे कम एमएसपी रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सबसे कम इस वर्ष इन्होंने निर्धारित किया 2.24%, जो मात्र रबी के गेहूं का फसल का कीमत पिछले बार एमएसपी था 1925 रुपया, इन्होंने मात्र 50 रुपया बढ़ोतरी किया है, उससे 1975 रुपया हुआ है और लागत पूंजी बढ़ गया, किसानों का आय घटता जा रहा है। ये कृषि बजट इनका किसानों के साथ धोखा है, अन्याय है और किसान के हितकर ये सरकार नहीं है। पूंजीपति कॉरपोरेट घराने के लोगों के हितैषी ये सरकार है। कृषि खेती किसानी से इनको कोई वास्ता नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब तक देश का किसान संपन्न खुशहाल नहीं होगा, राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता है। मैं धीरेन्द्र सिंह टुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार किसान मंच।